अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं शेख मोहम्मद हारून सलाहुद्दीन अय्यूबी, मेमोरियल उर्दू हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज भिवंडी। आज हम मैथमेटिक्स पार्ट सेकंड सबक नंबर 5 मुहद्ददी इल्म हिंदसा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें हम प्रैक्टिस सेट 5.2 देखने वाले हैं। मस्ट नंबर 5.2 देखेंगे, जो कि उर्दू मीडियम एंड सेमी इंग्लिश मीडियम के लिए ये वीडियो। अज़ीज़ तलबा, वीडियो पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए हम देखते हैं मुहद्ददी इल्म हिंदसा प्रैक्टिस सेट 5.2 की मिसालें हल करने से पहले हमें यहाँ पे कुछ 2-3 फार्मूले समझना है। कतई ख़त की तकसीम को समझना है। डिवीज़न ऑफ लाइन सेगमेंट, द डिवीज़न ऑफ लाइन सेगमेंट यानी कि हिस्से का ज़ाब्ता, इसकी मदद से हमको हिस्से का ज़ाब्ता समझेंगे हम। सेक्शन फार्मूला, डिवीज़न ऑफ लाइन सेगमेंट यानी कतई ख़त की तकसीम, किसी नुक्ते की वजह से कतई ख़त की तकसीम किस तरह से होती है और उसकी मदद से जो फार्मूला बनेगा उसे सेक्शन फार्मूला कहेंगे, हिस्से का ज़ाब्ता। तो हम यहाँ हिस्से का ज़ाब्ते को समझते हैं पहले मश्क 5.2 हल करने से पहले। तो चलिए देखिए, कतई ख़त ए बी है, ए से लेकर बी तक। अब अगर ये बीच में कोई एक नुक्ता हम लेते हैं पी, और ये नुक्ता पी जो है इसको ए बी को 2 कतात में तकसीम करता है, ए पी और पी बी में, ए पी और पी बी। तो ये 2 कतात में जो तकसीम करेगा, जो निस्बत होंगी एम निस्बत एन, है ना। यहाँ पे इसकी जो निस्बत हासिल होंगी एम निस्बत एन। फर्स्ट कर लेते हैं हम, कता ए पी की जो लंबाई है एम है और कता पी बी की जो लंबाई है वो एन है। तो नुक्ता पी जो है कता ए बी को तकसीम कर रहा है, डिवीज़न है ना, लाइन सेगमेंट और फिर लाइन सेगमेंट कता ख़त की तकसीम हो रही है। यहाँ पे नुक्ता पी पर कैसी तकसीम हो रही है, किस निस्बत में, एम निस्बत एन में हो रही है। क्यों कि एम जो है ए पी की लंबाई है और एन जो है वो पी बी की लंबाई है। तो नुक्ता पी जो है कता ए बी को 2 हिस्सों में तकसीम कर रहा है, ए पी और पी बी के। तो ये जो निस्बत में तकसीम कर रहा है एम निस्बत एन में, तो यहाँ पे लिखे हम ए पी निस्बत पी बी, ए पी निस्बत पी बी। ए पी की लंबाई एम है और पी बी की लंबाई हम एन लिए, तो एम निस्बत एन। तो यहाँ बात समझ में आई, कतई ख़त की जो तकसीम होती है नुक्ते की वजह से, तो इस तरह से यहाँ तकसीम हो रही है। इस तरह की तकसीम को दाखिली तकसीम कहते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ही तकसीम हमें देखना है। इसके बाद देखिए, वही बात मैंने उर्दू में लिखा हूँ, नुक्ता पी कता ए बी को एम निस्बत एन की निस्बत में तकसीम करता है। अब यहाँ पे हमने ग्राफ लिए, देखिए ग्राफ लिए हमने, यहाँ ग्राफ पेपर लेते हैं, ग्राफ से हम समझते हैं, ग्राफ पेपर से एक्स महवर और वाई महवर की मदद से हम समझते हैं, क्योंकि हमें मुहद्ददी निज़ाम में हम ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है एक मुहद्ददी निज़ाम है, जिसकी मदद से हम अलजेब्रा और ज्योमेट्री दोनों को एक साथ उनके स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम कतात की तकसीम को समझ रहे हैं। तो देखिए, ये एक्स एक्सिस हमने बनाए और ये एक्स एक्सिस है, एक्स महवर है, और ये वाई एक्सिस है यानी कि वाई महवर है। यहाँ पे 0 ये ओरिजिन है, यानी नुक्ते मुब्दा के मुहद्दिद है। अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि एक कता ए बी हमने यहाँ पर लिया, कता ए बी है और इस पर कोई नुक्ता पी है। नुक्ता ए के मुहद्दिद हमको मालूम हो जाएंगे यहाँ से ग्राफ की मदद से, नुक्ता बी के मुहद्दिद मालूम होंगे और नुक्ता पी के मुहद्दिद भी हम लेते हैं यहाँ पर। तो चलिए हम देखते हैं कि नुक्ता ए के मुहद्दिद x1 और y1 है, नुक्ता पी के मुहद्दिद x और y हैं, और नुक्ता बी के मुहद्दिद x2 और y2 है। तो यहाँ पे अगर नुक्ता ए और नुक्ता बी के अगर हमको मुहद्दिद दिया जाए, कोऑर्डिनेट दिया जाए, ये कोऑर्डिनेट है ए के कोऑर्डिनेट, ये पी के कोऑर्डिनेट x और y हैं, और पॉइंट पी बी के कोऑर्डिनेट यानी कि मुहद्दिद x2 और y2 है। ओके, तो अगर पॉइंट ए और पॉइंट बी के हमको कोऑर्डिनेट यानी कि मुहद्दिद दिए जाते हैं, तो ऐसी सूरत में इस नुक्ता पी के मुहद्दिद क्या होंगे ये हमको मालूम करना है यहाँ पे। और ये जो पी के मुहद्दिद अगर हम मालूम कर लेंगे, तो ये जो x और x1 और x2 की शक्ल में हम उसको मालूम करेंगे, तो वही जो ज़ाब्ता हासिल होगा उसको हिस्से का ज़ाब्ता कहा जाएगा। ओके, फिर नुक्ता पी की वजह से कता ए बी के 2 हिस्से हो रहे हैं, वो कितने भी छोटे बड़े हो सकते हैं, उसकी निस्बत में हम उसको ले रहे हैं एम और एन। यहाँ पे फर्स्ट कर लेते हैं, यहाँ पे एम है इतना फासला और ए पी बी के इतना फासला जो है एन है। तो इस ज़ाब्ते को हम समझने की कोशिश करते हैं। चलिए किस तरह से इसको समझेंगे। हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये y1 है, देखो ए का मुहद्दिद यहाँ पे y1 है, तो हमने यहाँ y1 लिखा था, और यहाँ पे पी का मुहद्दिद y, देखो यहाँ पे y लिखिए, हम यहाँ लिख लेते हैं इसको। और इस तरह से ज़रा गौर कीजिए कि यहाँ पे ए के जो मुहद्दिद है, देखो यहाँ पे एक्स महवर पे ये x1 है और ये x2 है, और सॉरी ये x1 है और ये x है और ये x2 है यहाँ पर। ओके मुहद्दिद, तो यहाँ पर अगर ए के मुहद्दिद हम मालूम करते तो x1 और y1। ओके, पी के मुहद्दिद हमने क्या लिए, x और y लिए,
क्योंकि हमको P के मुहद्दिद मालूम करना है, X मुहद्दिद और Y मुहद्दिद मालूम करना है X1 और X2 की शक्ल में, क्योंकि A और B ये कतई ख़त को मिलाने वाला ये दो नुकात है जिससे कतई ख़त जोड़ा गया है ना, इसके आखिरी सिरे हैं और इसके मुहद्दिद हमको दिए जाएँ, तो ऐसी सूरत में हम P के मुहद्दिद मालूम कर सकते हैं। इससे उससे ही हिस्से का ज़ाब्ता कहा जाता है। उसकी सूरत में हमको अगर A के मुहद्दिद भी मालूम करना है, P और B के मुहद्दिद दिए तो हम आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो बहरहाल हमको अभी पहले फार्मूला अखज़ करना है। ये AP नुक्ता P AB को M और N की निस्बत में तकसीम करता है। हमने यहाँ से उम्मूद खींचे, यहाँ पे हमने नुक्ता C ले लिए। नुक्ता C के मुहद्दिद क्या होंगे, यहाँ ये मुहद्दिद X1 मुहद्दिद है और Y मुहद्दिद तो 0 है ना। X महवर पर वाक़े किसी भी नुक्ते का Y मुहद्दिद हमेशा 0 रहेगा, ये तो आपको पता है। यहाँ पे X लिए हमने, यहाँ पे Q नुक्ता ले लिए, Q के मुहद्दिद X और 0 है। यहाँ पे D लिए हमने X2, यहाँ पे X2 मुहद्दिद है और इसका Y मुहद्दिद जो है 0 है। X मुहद्दिद X2 है और Y मुहद्दिद यहाँ पर Y कोऑर्डिनेट 0 है, ये Y कोऑर्डिनेट ओके। तो यहाँ पर हमने A, P और B के कोऑर्डिनेट लिख लिए, C, Q और D के कोऑर्डिनेट लिख लिए। अभी आपको समझ में, अब हमको क्या मालूम करना है, P के मुहद्दिद X1 और Y1 के क्या रिलेशन है इसमें और इससे का ज़ाब्ता कैसे अखज़ किया जाएगा वो देखना है। ये शक्ल आपकी समझ में आई होगी। A के कोऑर्डिनेट आपने देख लिया X1 और Y1, P के कोऑर्डिनेट है X, पहला कोऑर्डिनेट X लिखा जाता है और Y, और B के कोऑर्डिनेट है Y, X1, X2 और Y2। यहाँ पे Y2 होना चाहिए था तो हम इसको Y2 कर लेते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके हो जाता है आसानी से, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये हम यहाँ तक पहुँच चुके थे, ओके। अब हम फासले का ज़ाब्ता बनाएंगे। तो देखिए गौर कीजिए, AP निस्बत PB क्या है, M निस्बत N, AP निस्बत PB। यहाँ से हम CQ का डिस्टेंस मालूम कर ले रहे हैं। CQ कितना रहेगा, C से लेकर Q तक फासला डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ X कोऑर्डिनेट है, X मुहद्दिद है और यहाँ पर X1 मुहद्दिद है, तो CQ का डिस्टेंस जो रहेगा X माइनस, क्योंकि X जो है वो X1 से बड़ा है, यहाँ से देखो 0 से काउंट करेंगे तो यहाँ तक फासला जो है X है और यहाँ 0 से काउंट करेंगे यहाँ तक फासला X1 है, तो इतना फासला कितना रहेगा X माइनस X1। तो CQ जो फासला रहेगा X माइनस X1, हमने CQ मालूम कर लिए, ओके। अब हम QD मालूम कर लेंगे, QD या DQ कितना रहेगा, देखो 0 से लेकर यहाँ तक X2 फासला है, 0 से लेकर यहाँ तक X2 फासला है और 0 से लेकर यहाँ तक X फासला है। तो X इतना फासला अगर हम निकाल देते हैं X2 में से, और ये फासला क्या X है, तो X यहाँ QD कितना बचेगा, X2 माइनस X बचेगा। QD जो रहेगा वो X2 माइनस X, समझ में आई बात। यहाँ तक फासला 0 से लेकर यहाँ तक फासला X2 है और 0 से लेकर यहाँ तक फासला X है, तो हमें इतना फासला मालूम करना है, तो इतना X निकाल दे रहे हो उसमें से, X2 में से X निकाल देंगे इतना, तो X2 माइनस X बचेगा, ओके। तो QD जो फासला है X2 माइनस X है। अब देखिए AC, PQ और BD ये तीनों खतूत जो हैं, देखो AC, PQ और BD ये तीनों खतूत मुतवाज़ी खतूत है और ये ख़ते तक आता है, दिस इज़ द पैरेलल लाइन, और ये क्या है, ट्रांसवर्सल है, AB इज़ द ट्रांसवर्सल, इसको ख़ते तकाता बोलते हैं, ख़ते है ना, ख़ते तकाता बोलते हैं या तकाता कहेंगे, और ये भी देखिए ख़ते तकाता बन जाएगा इन तीन खतूत के लिए। और हम तीन मुतवाज़ी खतूत की खसूसियत पढ़े पहले सबक में, और सिमिलरिटी में, मुशाबियत में हमने सबक में पढ़ा था कि हमको पता है कि तीन मुतवाज़ी खतूत के ज़रिए तो कतात बनेंगे, इनकी निस्बत, और ये जो कतात बनेंगे इनकी निस्बत मसावी होगी, यानी कि AP और PB की निस्बत किसके मसावी होंगी, CQ और QD की निस्बत के मसावी होंगी। तो तीन मुतवाज़ी खतूत की खसूसियत से यहाँ लिखेंगे हम AP अपॉन PB, AP बटे PB, CQ अपॉन QD, CQ बटे QD, ओके। हमने यहाँ लिखे दोनों निस्बतें बराबर होंगी, क्यों बराबर होंगी, तीन मुतवाज़ी खतूत की खसूसियत से। अब यहाँ पर हमको देखो AP अपॉन PB, AP का डिस्टेंस कितना है M है, PB कितना है N है, तो M अपॉन N लिख दिए। CQ की वैल्यू है, CQ कितना है X माइनस X1 है, और QD कितना है X2 माइनस X, ओके। यहाँ तक समझ में आई आपकी बात, ये निस्बत आपको समझ में है, तीन मुतवाज़ी खतूत की खसूसियत से हमने लिखी है, ओके। अब ये M और N, AP की वैल्यू रख के यहाँ पे M है और PP के बदले में N लिख के, CQ के बदले में यहाँ पे पता है हमको लिखे, और QD। अब इस तरह से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तिरछी ज़रब करेंगे, तो तिरछी जब करें तो M से इसको ज़रब किया तो MX2 हो गया, और N से ज़रब किया तो MX हो गया, ओके। फिर N से इसको ज़रब करेंगे और N से भी इसको ज़रब करेंगे, ज़रब कर दें यहाँ पे। अब क्या करेंगे मालूम है, जहाँ पे X1 X2 इसको
एक साइड ले रहे हैं, तो ये nx1 इधर लेकर आता हूँ मैं, तो nx1 जब राइट साइड आएगा, लेफ्ट साइड आएगा, लेफ्ट साइड कैरी करेगा इसको, तो ये प्लस हो जाएगा। ओके, और mx और nx को एक तरफ किए, ये बात समझ में आई। यहाँ से x कॉमन निकालेंगे हम, क्योंकि हमको x कोऑर्डिनेट मालूम करना है, और यहाँ पे mx2 प्लस nx1, mx2, देखो ध्यान दीजिए, mx2 प्लस nx1, mx2 प्लस nx1, याद रखिए m को यहाँ से ले जाएंगे x2 और n को ऐसे जाएंगे x1, mx2 प्लस nx1, यहाँ से x कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा ब्रैकेट में m प्लस n बचेगा, m प्लस n क्या होगा डिवीजन में आएगा यहाँ पर, और यहाँ पे एक साइड में x बच जाएगा, एक साइड में x बच गया यहाँ पर, बात समझ में आई। m प्लस n क्या होगा तकसीम में आ गया, और मैं इसको राइट साइड लिख दूँ, तो ये x कोऑर्डिनेट हमको मिल गया, किसका, ये x कोऑर्डिनेट हमको मिला। तो कोई भी नुक्ता कहीं भी रहेगा वो, तो उसके कोऑर्डिनेट कैसे बनेंगे, ये दो नुक्तों के अगर हमको कोऑर्डिनेट मालूम है, दो नुक्ते के मुहद्दिद अगर हमको मालूम है, तो हम एक ऐसा नुक्ता जो दोनों खत को, जो दोनों कतई को, ये कतई खत को दो हिस्सों में जो तकसीम कर रहा है, वो नुक्ते के कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट इस तरह से बनेगा। तो याद रखिए, ऐसे यहाँ पे याद रखेंगे mx2 प्लस nx1, mx2 प्लस nx1, और अपॉन में क्या रहेगा बटे में m प्लस n, तो ये x कोऑर्डिनेट है। और सिमिलरली y कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, फिर x2 और x1 के बजाय y2 और y1 ले लेंगे हम, ऐसे ही सॉल्व करेंगे, लेकिन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, y बराबर लिखेंगे हम my2, है ना, x2 के बजाय y2 लिखेंगे और x1 के बजाय y1 लिखेंगे, बाकी एज इट इज़ जैसा वैसे ही। तो x और y कोऑर्डिनेट मालूम हो गए, और यही जो है p के कोऑर्डिनेट बन जाएंगे, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू यहाँ रखे हमने, और ये y कोऑर्डिनेट की वैल्यू रखे, x मुद्दिद है और ये y मुद्दिद है। तो याद रख लीजिए mx2, समझ में आ रहा है यहाँ पे, mx2 प्लस nx1, है ना, ये अपॉन m प्लस n, और दूसरे कोऑर्डिनेट क्या बोलेंगे my2 प्लस ny1, ये दूसरे कोऑर्डिनेट बना। ओके, तो यही जो मैंने हाईलाइट किया हूँ, ये है हिस्से का ज़ाब्ता, इसी को हिस्से का ज़ाब्ता कहते हैं, ये हिस्से का ज़ाब्ता है। आपको याद रखना है किस तरह से आया, मैंने बताया, आप इसको अच्छी तरह से याद रख लेना है, बार बार प्रैक्टिस कर लेना है, ताकि आपको याद रहे। ये हिस्से का ज़ाब्ता याद रखेंगे, हिस्से के ज़ाब्ते से आपको सवाल आ सकता है, तो सवाल कैसे हल करेंगे मश्क में देखेंगे। तो ये था हिस्से का ज़ाब्ता। इसके बाद और एक ज़ाब्ता हमारे पास है, वह है कतई ख़त के वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता, मीड पॉइंट फार्मूला जिसे कहेंगे। अब आपको ये भी याद रखना है, अगर नुक्ता मीड पॉइंट है, यानी कि वो ऐसा नुक्ता है जो ए बी को दो बराबर हिस्सों में, ए पी और पी बी दो बराबर हिस्सों में अगर तकसीम कर रहा है, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या बनेगा और वाई कोऑर्डिनेट क्या बनेगा। तो वेरी सिंपल, एक्स कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, पी का एक्स कोऑर्डिनेट बनेगा x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 अपॉन 2। ओके, बहुत आसान है, मिड पॉइंट फार्मूला, दोनों के कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट की जमा करने का, दो से तकसीम करने का, फिर वाई कोऑर्डिनेट की जमा करेंगे और आई। तो ए बी ये कतई खत है, और ये नुक्ता पी जो है उसकी कतई खत की तकसीम कर रहा है, लेकिन कैसे तकसीम कर रहा है, वो मिड पॉइंट है, यानी कि वस्ती नुक्ता है, यानी बराबर हिस्सों में तकसीम कर रहा है यहाँ पर। ओके, जब बराबर हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे हम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे m और n बराबर हो जाएंगे दोनों एक दूसरे के, तो m प्लस 1 बोला है तो दोनों एक दूसरे के इक्वल माने जाएंगे, तो इसलिए 2 to आंसर आएंगे यहाँ पे, ठीक है। बहरहाल उसको कैलकुलेट नहीं कर रहे हम, यहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग करना है। यह है मिड पॉइंट फार्मूला, वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता, याद रखेंगे। ओके, अब एक और है हिंदसी मरकज़ का ज़ाब्ता। ऐसे 3 ज़ाब्ते हैं और मश्क है आपके सामने। पहला ज़ाब्ता हिस्से का ज़ाब्ता हमने देखे, फिर ये दूसरा ज़ाब्ता है वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता, और तीसरा हिंदसी मरकज़। हिंदसी मरकज़ किसे कहते हैं कि एक मुसल्लस है, ये मुसल्लस के वस्तानिया हैं, ये वस्तानिया हैं और ये वस्तानिया। तो वस्तानिया जिस नुक्ते पर कता करते हैं उस नुक्ते को हिंदसी मरकज़ कहते हैं। तो हम यहाँ पे नुक्ता ए लिया हमने, ये मुसल्लस है ए बी सी, ए के कोऑर्डिनेट ले लेते हम, ए के मुहद्दिद ले लेते x1 y1 है, चूँकि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं तो इसलिए मुहद्दिद लेंगे नुक्ते के लिए, तो x1 y1 है, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 है और सी के कोऑर्डिनेट x3 y3 है। तो ये नुक्ता जी जो है इसके वक्त इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यहाँ पे हमने x और y ले लिए, फर्स्ट कर लिए, तो x की जगह पर क्या होगा और y की जगह पर क्या होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये हिंदसी मरकज़ किसे कहते हैं, मुसल्लस के वस्तानिया। वस्तानिया जब जिस नुक्ते पे कता करते हैं वो नुक्ता क्या होता है, वो हिंदसी मरकज़ होता है। तो हिंदसी मरकज़ जी है, यहाँ पे हम x और y के कोऑर्डिनेट मालूम करेंगे कब, जब हमको a के b के और c के कोऑर्डिनेट दिए जाएंगे, मुहद्दिद दिए जाएंगे a के b के और c के, ठीक है। तो यहाँ पर जी के जो कोऑर्डिनेट होंगे बहुत आसान है, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, तीनों x कोऑर्डिनेट की जमा को 3 से तकसीम करने, जैसा वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता है, दोनों को 2 कोऑर्डिनेट है, दोनों की जमा करके 2 से तकसीम किए। इसी तरह से तीनों कोऑर्डिनेट लेंगे x1 x2 और x3, 3 से तकसीम कर लेंगे।
y1 प्लस y2 प्लस y3 ये 3 से। अगर अपने को g की वैल्यू मालूम करना है, ये a b c के कोऑर्डिनेट मालूम है, ये फार्मूला का इस्तेमाल करके हम g के कोऑर्डिनेट मालूम है। g मीन्स हिंदसी मरकज़, सेंट्रॉइड फार्मूला इसे कहा जा गया है, तो ये सेंट्रॉइड फार्मूला है। 3 फार्मूले हमने देखे, एक हिस्से का ज़ाब्ता यानी कि सेक्शन फार्मूला, और एक दूसरे एक फार्मूला हमने यहाँ पे देखे सेक्शन फार्मूला देखे, यहाँ पे सेक्शन फार्मूला, ये सेक्शन फार्मूला है ना, ये सेक्शन फार्मूला देखे। और इसके बाद हमने ये फिर यहाँ पर ये वस्तु नुक्ते का ज़ाब्ता लिखे और ये हिंदसी मरकज़ से ज़ाब्ता यानी कि सेंट्रॉइड फार्मूला। ओके, तो ये 3 फार्मूले और मश्क है। तो मश्क के सवाल, पहला सवाल हम हल करते हैं। देखिए पहला सवाल पढ़े, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P प्लस 1 मिनट, फाइंड the coordinate of point P if P divides the line segment joining the point A and B। देखिए ये एक सेगमेंट है, एक कतई ख़त है जिसको नुक्ता P जो है 2:3 में तकसीम कर रहा है। A के मुहद्दिद दिए गए, कोऑर्डिनेट दिए हुए और B के मुहद्दिद दिए हुए। तो यहाँ पे लिखिए नुक्ता P है जो A और B को मिलाने वाले कतई ख़त को 2:3 में तकसीम कर रहा है ना। तो नुक्ता P के मुहद्दिदीन क्या होंगे? वेरी सिंपल, हमको हिस्से का ज़ाब्ता इस्तेमाल करना है। कैसे पता चला? क्योंकि नुक्ता P जो है 2:3 में तकसीम कर रहा है, तो हमने यहाँ के फर्स्ट किया कि नुक्ता P कतई B को mn में तकसीम करते हैं। हम यहाँ mn की जगह 2:3 की जगह हम mn ले रहे, क्योंकि ज़ाब्ता में m और n हमने लिया है। फर्स्ट कर लेते, ये नहीं भी फर्स्ट करे चले, डायरेक्ट लिख सकते हैं, आपको ये दिया हुआ है गिवन में। ओके, ये दिया हुआ है m/n हमको दिया हुआ है, फर्स्ट सिर्फ इतना करेंगे, ठीक है। तो नुक्ता A है और ये नुक्ता B है, दोनों हम नुक्ता इंग्लिश में फर्स्ट वो ले लिए, लेट पॉइंट P डिवाइड द सेगमेंट AB इन द रेशियो ऑफ mn। ओके, तो ये A पॉइंट है और B है। अब एक कतई ख़त को जो तकसीम कर रहे हैं, कौन सी निस्बत में, कौन सी रेशियो में? 2:3। तो हम इसको A के कोऑर्डिनेट ले लेंगे x1 y1, B के कोऑर्डिनेट लेंगे x2 y2, और mn तो ऑलरेडी है यहाँ पे। अब हमको फार्मूला मालूम है, 2 टाइप से, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। तो x कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? हिस्से के ज़ाब्ते से। कौन से फार्मूले से? सेक्शन फार्मूला। ओके, सेक्शन फार्मूला क्या है? x कोऑर्डिनेट क्या है? mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। x कोऑर्डिनेट है ना, इससे पहले ज़ाब्ते में देखे ना हमने, तो ये x कोऑर्डिनेट है किसके? नुक्ता P का। x कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? mx2 प्लस nx1, mx2 प्लस nx1, ओके, अपॉन m प्लस n। तो ये यहाँ पे वैल्यू रख देंगे हम, m की जगह 2 रखेंगे, m की वैल्यू 2 लेंगे यहाँ पर, और यहाँ 4 x2 की वैल्यू क्या रहेंगे? x2 कितना है? यहाँ पे 4 है, यहाँ से वैल्यू रखें। तो ये फार्मूला लिखे हमने, m की वैल्यू यहाँ से लिखे 4, x2 की वैल्यू कितनी है? 4 लिखे, प्लस की जगह प्लस लिखे, ये 3 क्या है यहाँ पे? n है। ओके, n की वैल्यू 3 रखेगा नहीं, यहाँ पे n है ना, n के बदले में 3 रखे, और ये 1 क्या है? x1 है ना, x1 की वैल्यू रखे -1। ओके, और ये 2 m है और ये 3 n है ना, m के बदले में 2 रखेंगे और n के बदले में 3, ठीक है। अब इसको हल कर लेंगे, तो कितना बनेगा? 2 चौक 8 बनेगा, 3 को नफ़ी से रख के तो नफ़ी 3 बनेगा, 8 में से 3 गया, 8 में से 3 गया यहाँ पर, तो कितना बचा? 5 है ना, 8 हो गया, 8 को 3 से ज़रब करेंगे, सॉरी 3 को नफ़ी 1 से ज़रब करेंगे तो नफ़ी 3 बनेगा, 8 में से 3 गया 5 बना, नीचे 2 थे 5, 5 की 5 कट गया, x बराबर क्या जवाब है? 1। तो x कोऑर्डिनेट मालूम हो गया नुक्ता P के, पॉइंट P के हमको x कोऑर्डिनेट मालूम हो गया, मुहद्दिदीन मालूम हो गया क्या। अब हम y कोऑर्डिनेट लेंगे, y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? वेरी सिंपल, x2 और x1 की जगह y2 और y1 रहेगा, है ना। तो यहाँ y लिए my2 प्लस ny1। ओके, याद रखिए, m के साथ y2 और n के साथ y1, m प्लस n, ठीक है। अब यहाँ m की वैल्यू रखेंगे, 2 है m की वैल्यू, है ना, y2 कितना है? -3 है, -3 रखिए, माइनस होने की वजह से ब्रैकेट में रखिए, प्लस की जगह प्लस लिखिए, n 3 है, 3 लिए, और y1 कितना है? 7 है, और 2 + 3, ओके, m प्लस n। ओके, ये m है और n आगे पीछे और कोई बात नहीं, 2 + 3 लिखेंगे हम, ठीक है। अब 2 तिया 6, -6 हो गया, 7 तिया 21 और ये 5 है, ठीक है। 21 में से 6 गए, 15 बना, 15 है ना, 15/5, 5 की 5, 5 तिया 15, y बराबर कितना है? 3। तो P के कोऑर्डिनेट हमको मालूम हो गया 1 और 3, x कोऑर्डिनेट पहले लिखने का और y कोऑर्डिनेट बाद में लिखने का। x कोऑर्डिनेट 1 आया था और y कोऑर्डिनेट 3 आया, ओके। नुक्ता P के मुहद्दिद लिखे यहाँ पे, मुहद्दिदीन 1 और 3, इस तरह से जवाब है। तो आपको फार्मूला याद रहना चाहिए, x कोऑर्डिनेट क्या है और y कोऑर्डिनेट, ये सेक्शन फार्मूला है, ठीक है। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
झेल की हर मिसाल में कथा पी क्यू को ए निस्बत बी की निस्बत में तकसीम करता है। यहाँ पे एम और एन के बजाय ए और बी लिखेंगे क्योंकि ए निस्बत बी बोला है ना। नुक्ता ए के मुहद्दिदीन लिखिए। यहाँ पे नुक्ते मैंने उर्दू में नहीं लिखा हूँ, यहाँ पे इंग्लिश में सवाल इस तरह से यहाँ पर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल दिया हुआ है सवाल में मश्क में। कोऑर्डिनेट फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट हमको मालूम करना है, ए नुक्ते के कोऑर्डिनेट मालूम करना है, लेकिन नुक्ता ए जो है पॉइंट ए जो है वो सेगमेंट को कतई खत को 2:1 में डिवाइड करता है। यहाँ पे बोला है 2:1 में डिवाइड करता है, क्वेश्चन में दिया है, ये क्वेश्चन है इतना। ओके, अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। पहले देखो मैंने कतई खत बना लिया, यहाँ पे पी टी, यहाँ पे ए लिखा, एम की जगह ए है और यहाँ पे टी क्यू बी की एन की जगह बी है। ओके, बस इतनी फर्क है, लेटर चेंज हुआ है बस यहाँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे टी है तो पी के कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पर 3 और 7 है ना। क्यू के कोऑर्डिनेट 1 - 4 और ए रेशो बी कितना है 2:3, ठीक है। अब यहाँ पे इसको x1 y1 कहेंगे और इसको x2 y2 कहेंगे। और ये a है, a किसकी जगह पर है m की जगह पर, b किसकी जगह पर है n की जगह पर। फॉर्मूले में हमारे पास फार्मूला था ना, तो मैं mx2 + nx1, तो m के बजाय मैं a लिख रहा हूँ, ax2 + bx1, यहाँ पे ax2 + bx1, ओके, ax2 + bx1, यहाँ पे ax2 + bx1 a + b, m + n के बजाय देखो लेटर चेंज हुआ है यहाँ पे रेशो के लिए है ना, तो बस सिर्फ लेटर चेंज हो रहा है फार्मूले में, ठीक है, फार्मूला वही है। अब वैल्यू रखेंगे, a की वैल्यू कितनी 2 रखेंगे और b की जगह पर 1 रखेंगे और x2 तो यहाँ पे मौजूद ही है, वैल्यू रखे, a की जगह 2 है ना, x2 की जगह 1, फिर b की जगह 1 रखे, b है तो यहाँ पे 1 रखे और x1 कितना है यहाँ पर -3 रखे और 2 a है और b कितना है 1 है, कितना बनेगा 2 1 जा 2 और क्या है -3 है, क्या ये -3 हो जाएगा, 2 में से -3 जाएगा तो -1 बचेगा और 2 + 1 3, तो x कोऑर्डिनेट मालूम हो गया, ठीक है। अब y कोऑर्डिनेट में क्या लेंगे हम, x की जगह y लिखेंगे, x2 की जगह y2 और x1 की जगह y1, बस इतना ही फ़र्क है ना, कितना आसान है आपका। फिर a की वैल्यू 2 है हमको पता है, y2 की वैल्यू हमको यहाँ से पता है -4 है, ब्रैकेट में लिख देंगे, b 1 है और y1 कितना है यहाँ पे 7 है, 7 लिख दिए और a + b यानी कि 2 + 1, ओके, -8 हो गया, 7 हो गया, 7 -8 + 7 नफ़ी 8 जमा 7 क्या होगा, नफ़ी 1 हो जाएगा, क्योंकि बड़ा अदद नफ़ी, ओके, नफ़ी 1/3, ये भी -1/3 आंसर आया, ये भी -1/3 आंसर आया, ओके। कोऑर्डिनेट मालूम हो गए, तो पॉइंट पी के बजाय यहाँ पे पॉइंट ए है, क्या है, पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट लिखेंगे यहाँ पे, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं, यहाँ पे पॉइंट ए ले लेते हम और यहाँ पे पॉइंट ए कर देते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट हमने लिखा और इस तरह से है ना, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट लिखकर यहाँ कंप्लीट आंसर हमारा हो गया, ओके। तो तलबा समझ में आया होगा आपको, सेक्शन फार्मूला समझ में आया, सेक्शन फार्मूले में याद रखिए फ़ाज़ाब्ता एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के लिए है ना, अभी दोनों कोऑर्डिनेट जो होंगे यानी कि एक्स मुद्दिद और वाई मुद्दिद के लिए उस नुक्ते के मुद्दिद है जो नुक्ता क़तई ख़त को तकसीम करे, तो नुक्ता टी है यहाँ पे पी नहीं बल्कि यहाँ पे नुक्ता ए के मुद्दिद लिखिए, ए बोला है यहाँ पर, तो हम यहाँ पे ए लेंगे, पी के बजाय ए की है ना, ए के बजाय यहाँ पे ए है यहाँ पे, ओके, सवाल में ए और यहाँ पे हमने टी लिख दिया, ओके, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे ए, ओके, यहाँ पे ए कोऑर्डिनेट है, इसको यहाँ से हटा लेते हैं हम, ठीक है, इसको हटा देते हैं और इसकी जगह पे ए लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे ए नुक्ता था, ओके। हाँ, तो तलबा यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं हम, तो आपको सेक्शन फार्मूला समझ में आया, ओके, हाँ, इससे अगर आपको समझ में आया। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, पी टी क्यू हो तो, पी टी क्यू का मतलब आपको पता है, पी टी क्यू हो तो नुक्ता वही है, यस, पी के कोऑर्डिनेट दिए हुए और क्यू के कोऑर्डिनेट दिए, तो मिलाने वाले क़तई ख़त को नुक्ता टी जो है, टी किस निस्बत में तकसीम करता है। अब हमको रेशो मालूम करना है, फाइंड द रेशो इन विच द पॉइंट टी, एक पॉइंट टी है जो सेगमेंट पी क्यू को डिवाइड कर रहा है, तो उसके कोऑर्डिनेट भी दिए गए हमको, तो हमको m रेशो n मालूम करना है, कौन सी रेशो में डिवाइड, और पी टी क्यू का मतलब पता है ना, पी टी क्यू का मतलब ये कोलिनियर है, क्या है, ये हम खती है, यहाँ पे इंग्लिश में दिया नहीं गया पी टी क्यू, याद रखिए, पी टी क्यू का मतलब ये हम खती है, यानी कि एक ही खत पर है, ओके। हम एक खत बना लेते हैं यहाँ पे, फर्स्ट क्या कि नुक्ता टी कथा पी क्यू को m निस्बत n में तकसीम करता है, हमको m निस्बत n मालूम करना है। लेट द पॉइंट t माइनस वाई पॉइंट t है, डिवाइड द सेगमेंट ए बी नहीं बल्कि यहाँ पर पी क्यू है,
ए बी के बजाय यहाँ पी क्यू है, यहाँ पी क्यू लिख लेते हैं, पी क्यू है ये, हाँ पी क्यू इन द रेशो, तो पी के कोऑर्डिनेट लिखे हमने, ये क्यू के कोऑर्डिनेट है ना, ये क्यू के कोऑर्डिनेट यही सवाल में देखे ये लिखे, और टी के कोऑर्डिनेट। अब टी के हमको कोऑर्डिनेट एक्स और वाई, हमको पता है ना एक्स की जगह पे यहाँ पे क्या है -1 है और वाई की जगह पे यहाँ पे क्या है 6 है, लेकिन हमको सेक्शन फार्मूला मालूम है क्योंकि टी जो है पी और क्यू को डिवाइड कर रहा है रेशो में, कौन से रेशो में डिवाइड कर रहा है वो मालूम नहीं, वही मालूम करना है, और हमने यहाँ फर्ज कर लिया कि एम रेशो एन में हमने वो तकसीम कर रहा है, ये मालूम है। टी के कोऑर्डिनेट हमको एक्स से हम सेक्शन फार्मूले से जाएंगे, हमने इसके कोऑर्डिनेट ले लिए, x1 y1 कह दिए इनको, x2 y2 कह दिए क्योंकि फार्मूले में x1 और x2 और y1 और y2 यूज़ किया है, ठीक है। तो नुक्ता टी देखो यहाँ पे पॉइंट टी दिख रहा है, पी क्यू को डिवाइड कर रहा है, टी के कोऑर्डिनेट भी मालूम है हमको, और पी के कोऑर्डिनेट और एम के क्यू के कोऑर्डिनेट भी मालूम है, लेकिन हमको एम और एन का रेशो नहीं मालूम है, तो वो रेशो मालूम करेंगे। ओके, तो ठीक है, एम रेशो एन कैसे मालूम करें, एक्स कॉर्ड देखिए सेक्शन फार्मूला मालूम है ना, ज़ाब्ता कौन सा है, यह है हिस्से का ज़ाब्ता। हिस्से का ज़ाब्ता क्या है, एम x2 प्लस एन x1 है ना, एम x2 प्लस एन x1 है अपॉन एम प्लस एन, कीमत रखेंगे तो x की वैल्यू मालूम है हमको, यहाँ पर कोऑर्डिनेट मालूम है -1, एम नहीं मालूम तो एम की जगह एम लिखिए, x2 मालूम है 6 है, ओके, n नहीं मालूम है तो n लिख दिए यहाँ पर, ओके, n मालूम करना है, यानी कि रेशियो मालूम करना है, और यहाँ पे क्या है x1 कितना है -3, ओके, और नीचे m+1, बस एक ही कोऑर्डिनेट से हमको m रेशियो n मालूम हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट लिखने की ज़रूरत नहीं है, कोई एक कोऑर्डिनेट से ही हमको मालूम हो जाएगा। देखो कैसे मालूम है, हम क्या करें, तिरछी जब करेंगे यहाँ पे, तो तिरछी जब करने में क्या होगा, ये पहले तो 6m हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो -3m हो गया, ओके, यहाँ तक तो आप समझ गए। अब यहाँ पे तिरछी जब करेंगे तो तिरछी जब करेंगे -1 से इसको जब करेंगे तो -m हो जाएगा, माइनस से इसको जब किए प्लस को तो ये भी -n हो गया, और 6m -3n एक तरफ। अब m और n को कैरी कर लेंगे लेफ्ट साइड, तो 6m को मैंने कैरी किया तो -6m हो जाएगा, -m अपनी जगह पे कायम है, समझ में आ रहा है। 6m को मैंने क्या किया, लेफ्ट साइड यानी कि बाएं जानिब इसको लेकर आया हूँ, लेफ्ट साइड लेकर आने से क्या होगा, इसकी अलामत बदल के नफ़ी 6 हो गए यहाँ पे, ये पहले से -m, ये माइनस, ये नफ़ी 3n है तो जमाए 3n हो जाएगा, और ये माइनस पहले से यहाँ पर है, ओके, और राइट साइड में 0 बन जाएगी, क्योंकि दोनों को हमने क्या करे, लेफ्ट साइड में लेकर चलेंगे। अब -6m और -m कितना हो जाएगा, -7m हो जाएगा, 3n में से n जाएगा तो कितना बनेगा, 2n बनेगा। अब ये प्लस है तो इसको देखिए, हम यहाँ पे रिपीट स्प्रेड हुई है, स्टेप रिपीट हुई है, -7m को हम कैरी करेंगे राइट साइड तो ये प्लस हो जाएगा। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमको m रेशो n मालूम करना है, तो देखिए हम m/n लिख देंगे, देखो m/n लिखा मैंने, m को कितने ज़रब है 7 से, देखो m को 7 से ज़रब है कि नहीं यहाँ पे, और n को कितने ज़रब है 2 से, तो यहाँ इस तरह से 2/7 2/7 बनेगा। अगर तिरछी ज़रब करें तो हमको ये जवाब आएगा 2n आया, 2n 7m आया यहाँ पे, यहाँ रेशो बन गया, यहाँ रेशो लिख देंगे m रेशो n = 2:7, ओके। तो इसका मतलब नुक्ता T जो है, पॉइंट T जो है, सेगमेंट PQ को, कता PQ को 2:7 में तकसीम करता है, ये हम लिख लेंगे बयान, ओके। इस तरह से हम सेक्शन फार्मूले का इस्तेमाल करके रेशो भी मालूम कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर नुक्ता P है, पॉइंट P इज़ ए सेंटर ऑफ द सर्कल, एक सर्कल दिया गया, सर्कल बना सकते हैं, नहीं भी बनाए तो डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं आप, एंड AB इज़ ए डायमीटर, AB क्या है, उसका कुतर है, P जो है दायरे का मरकज़ है और AB इसका कुतर है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B, B के कोऑर्डिनेट मालूम करना है हमको, B के मुहद्दिदीन मालूम करना है हमको, P के मुहद्दिदीन मालूम है, और ये A का मुहद्दिदीन है, A के मुहद्दिदीन है ना, देखो A है और P रिस्पेक्टिवली कहा ना यहाँ पे बिल तरतीब, ओके, बिल तरतीब का मतलब हुआ P A पहले आए तो A के कोऑर्डिनेट 2 -3 है और P के कोऑर्डिनेट -2 0 है, ओके। यहाँ पे उर्दू में भी वही स्टेटमेंट दिया गया, ठीक है। यहाँ पे एक सर्कल है, देख लेते हम सर्कल, पहले A लिख लिया हमने, A के कोऑर्डिनेट क्या है 2 -3 और P के कोऑर्डिनेट क्या है -2 0, हमको किसके कोऑर्डिनेट मालूम करना है, B के, इसको हमने x1 y1 कहा, इसको हम क्योंकि P डिवाइड कर रहा है, मतलब P जो सेगमेंट AB को डिवाइड कर रहा है, तो सेगमेंट हमने B के कोऑर्डिनेट यहाँ पे x2 y2 ले लिए, क्योंकि हमको B के कोऑर्डिनेट मालूम करना है, लेकिन नुक्ता P जो है कता AB को डिवाइड कर रहा है। अब हम यहाँ पे सर्कल बनाते हैं, सर्कल लिया हमने, P क्या है, सेंटर है, P सेंटर है, और AB जो है वो डायमीटर है, देखिए मैं शक्ल बना के बता रहा हूँ, तो P जो है पॉइंट P AB को डिवाइड कर रहा है ना,
इसलिए P से सेक्शन फार्मूला बनेगा। ओके, यानी P जो सेक्शन फार्मूले जो कोऑर्डिनेट होंगे वो P के लिए होंगे, यानी x बराबर जो हम लिखते हैं ना रेशियो में, तो यहाँ पे AP P जो है वो, हाँ यहाँ पर सेक्शन फार्मूला अगर हम इस्तेमाल करते हैं, अच्छा यहाँ पे अगर हम गौर करते हैं तो P जो है AB का मिड पॉइंट है। क्यों? क्योंकि जितना AP है उतना ही BP है, तो P जो है AB का मिड पॉइंट है, यानी कि वस्ती नुक्ता है। कता AB का वस्ती नुक्ता है, वो वस्ती नुक्ते का दाब्ता हमको मालूम है, यहाँ लिख लेंगे हम। देखो P दायरे का मरकज़ है, AB खुतर है, इसलिए नुक्ता P जो है कता AB का वस्ती नुक्ता है। कता AB का वस्ती नुक्ता, ये अलिफ काफ का इधर चलेगा। ओके, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, वो राइटिंग में थोड़ा सा हो सकता है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए P क्या है, दायरे का मरकज़ है, AB खुतर है, और इसलिए P जो है वो AB का वस्ती नुक्ता है। अब पॉइंट P इज ए सेंटर है ना, एंड AB इज ए डायमीटर, एंड हेंस P इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB। ओके, AB का मिड पॉइंट। तो हम यहाँ कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, मिड पॉइंट फार्मूला, वस्ती नुक्ते का दाब्ता। तो वस्ती नुक्ते का दाब्ता हमको बहुत ईजी मालूम है ना, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो x इज इक्वल टू क्या रहेगा, एक्स वाई, ये मैंने यहाँ P के कोऑर्डिनेट लिखा हूँ, P का वस्ती नुक्ते का दाब्ता यह है, आप समझ रहे हो, ये x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे x1 प्लस x2 अपॉन 2, ये P के कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट है, ये वस्ती नुक्ते का दाब्ता है। इतना दाब्ता जो है वस्ती नुक्ते का है, चूँकि P के कोऑर्डिनेट हमने x लिए तो ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू। ओके, और x की वैल्यू यहाँ पे दी गई है और y की वैल्यू भी दी गई, तो x बराबर क्या रहेगा, x1 प्लस x2 बटे 2 है ना। तो यहाँ लिख लेंगे x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, हम ऐसा भी लिख सकते हैं इसको। ओके, इसका रिलेशन है इससे, तो x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2, x1 की वैल्यू रखेंगे और y बराबर क्या रहेगा, y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये y बराबर हो गया। ओके, अब x और y की वैल्यू मालूम है, x1 की वैल्यू मालूम है, y1 की वैल्यू मालूम है, x2 और y2 मालूम कर लें तो b के कोऑर्डिनेट हमको मालूम हो जाएंगे। अब यहाँ कीमत रखी हमने, ये किसी कीमत है x की कीमत कितनी है, -2, यानी x कोऑर्डिनेट कितना है, -2। ये 2 किसकी वैल्यू है, y1 x1 कितना है यहाँ पर 2 है। ओके, x1 यहाँ पर 2 है, x2 मालूम है क्या, नहीं, x2 ऐसे नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने क्या जाएगा, 2 प्लस x2 बराबर लिखा मैंने, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -4। ओके, अब x2 बराबर क्या आएगा, 2 इधर राइट साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, -4 -2 -6 हो जाएगा, तो x2 मालूम हो गया, समझ में आया। अब y की तरफ देखते हैं, y फार्मूला हमने लिखे, ये y है, अब y की वैल्यू कितनी है, y कोऑर्डिनेट कितना है यहाँ पे 0, तो 0 लिख दिए। y1 मालूम है यहाँ से हमको, यस -3 है, -3 रख दिए। y2 मालूम नहीं है, 2 से मल्टीप्लाई करें तो 0 हो जाएगा, इसका मतलब -3 प्लस y2 इज इक्वल टू 0 हो गया, यानी कि y2 इज इक्वल टू 3 हो गया। 3 को राइट साइड कैरी करेंगे, प्लस हो जाएगा ना, तो x2 और y2 मालूम हो गया, तो b के कोऑर्डिनेट हमको मालूम हो गया ना, b के मौजूद क्या है, x2 y2 यानी कि -6 3। ओके, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको। ओके, ये इसका रिलेशन इससे है। ओके, तो इस तरह से हमने कोऑर्डिनेट भी मालूम करना सीखे, किस तरह से कोऑर्डिनेट मालूम करते हैं। इससे पहले हमने रेशो मालूम किए, इससे पहले हमने x और y कोऑर्डिनेट मालूम किए, है ना। तो हम इन तीनों में से कोई भी एक नुक्ते के कोऑर्डिनेट आसानी से मालूम कर सकते हैं और रेशो भी मालूम कर सकते हैं। इसमें से तीनों पॉइंट में से हमको 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर दिए जाएँ तो तीसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम आसानी से मालूम कर सकते हैं, सेक्शन फार्मूला वस्तु नुक्ते का दाब्ता इस्तेमाल करके। ये वस्तु नुक्ते का दाब्ता इस्तेमाल किए थे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सवाल में देखिए, फाइंड द रेशो इन विच द पॉइंट P के से, P का पॉइंट है डिवाइड, यानी पॉइंट P जो है जो डिवाइड कर रहा है, याद रखिए पॉइंट P डिवाइड कर रहा है, डिवाइड द सेगमेंट, तकसीम कर रहा है, किसको, सेगमेंट को, कते खत को, जो A और B को मिलाता है कते खत। और यहाँ से P के जो कोऑर्डिनेट दिए गए K और 7 की शक्ल में दिए गए, यानी y कोऑर्डिनेट 7 है और x कोऑर्डिनेट K है यहाँ पर। ओके, और P डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे A और B को मिलाने वाले कते खत को, AB को नुक्ता P जो है किस निस्बत में तकसीम करते हैं मालूम कीजिए, यानी निस्बत भी मालूम करना है, रेशो भी मालूम करना है, m रेशो n मालूम करना है और k की वैल्यू भी मालूम करना है। तो देखते हैं यहाँ पे किस तरह से हल करते हैं सवाल में। फर्स्ट क्या है कि नुक्ता P कता P की कौन से रेशो में तकसीम कर रहा है, m रेशो m, हमने यहाँ फर्स्ट कर लिया, इंग्लिश में भी फर्स्ट कर लिया यहाँ पे, समझ गए आप लोग, ठीक है। इंग्लिश में जिस तरह से उर्दू में फर्स्ट किया उससे इंग्लिश में हम फर्स्ट कर लेते हैं। अब P है, पॉइंट P है, कता AB को मिलाने वाले, नुकात A और B को मिलाने वाले कते खत को, यानी टू ज्वाइनिंग द सेगमेंट पॉइंट A एंड B, P डिवाइड है ना, P डिवाइड कर रहा है, कौन से रेशो में डिवाइड कर रहा है वो रेशो मालूम करना है। P के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, A के दिए हुए और B के दिए हुए, लेकिन P के कोऑर्डिनेट K, एक कोऑर्डिनेट K है वो भी मालूम करना है। A लिख दिया हमने, P के कोऑर्डिनेट लिख दिए और ये B के कोऑर्डिनेट। ओके, अब यहाँ से देखिए ये हमने x1 y1 कह दिया, इसको xy कहेंगे क्योंकि P डिवाइड कर रहा है
और यहाँ पे x2 y2, ठीक है। अब यहाँ वस्ती नुकता नहीं है, मिड पॉइंट नहीं, याद रखिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसे कुछ कहा नहीं गया कि मिड पॉइंट है, ओके। तो यहाँ पे हमको सेक्शन फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब मिड पॉइंट की बात आएगी तो मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे हिस्से के ज़ाब्ता यूज़ करेंगे। अब हमको पता है y इज इक्वल टू, क्यों y क्यों लिया मैंने पहले, क्योंकि y के हमको यहाँ पे देखो तीन होगा, y1 भी मालूम है, y2 भी मालूम है ना, y1 भी मालूम है और y2 भी मालूम है और y भी मालूम है। अगर हम x लेते हैं तो हमको फिर m रेशियो n मालूम करने में कुछ दिक्कत आ सकती थी या सवाल लेंदी हो सकता था जवाब, इसलिए मैंने y लिया, थोड़ा सोच के लिया यहाँ पे। तो y कोऑर्डिनेट ले रहे हैं हम, y कोऑर्डिनेट हमको पता है y क्या रहेगा, y के साथ m के साथ m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n, है ना, ये y कोऑर्डिनेट है। y कोऑर्डिनेट क्या है, सेक्शन फार्मूले में m y2, m क्या है यहाँ पे रेशियो है ना, m y2 प्लस n y1 है ना, m y2 प्लस n y1, समझ में आ रहा है यहाँ पे, y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n, y कोऑर्डिनेट लिए हमने, y कोऑर्डिनेट हमको मालूम है 7 है, ओके। m की जगह m लिखे क्योंकि हमको m और n रेशियो मालूम करना है पहले, उसके बाद हमको k मालूम होगा, ओके। हमने m को m की जगह लिखे, y2 कितना है 2 है, n की जगह n लिखे, y1 कितना है 9 है, तो यहाँ पे 2m प्लस 9n, ओके, 2m प्लस 9n 7 है प्लस, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हम, तो 7m हो गया, 7n हो गया, यहाँ पे तिरछी जब की हमने यहाँ पे, यह जवाब आ गया और इसका जवाब यहाँ पर आ गया 2m प्लस 9। अब m n को सबको पहले एक तरफ कैरी कर लीजिए, उनकी जमा तफरीक कर लीजिए और उसके बाद रेशियो को मालूम है, हम क्या करें 7m हमने इसको सबको कैरी किए इत्मीनान से, या m को एक तरफ कर लेते हैं, n को एक तरफ कर लेते हैं, यहाँ पे स्टेप भी बचेगी आपकी, जैसे आपको मुनासिब लगे। 2m को लेफ्ट साइड लेकर आया तो नफ़ी हो गया, 7n की जगह 7n, 9m को नफ़ी हो गया, यहाँ क्या बचेगा 7 में से 2 गया तो 5 और 7 में से 9 जाएगा तो -2n बचेगा, ओके। 9 में से 7 गया 2 और बराबर नफ़ी तो नफ़ी लिखे, तो 7n बना यहाँ पे 5m माइनस 2n, ओके। अब इसको क्या करेंगे, 2n को राइट साइड ले गया तो प्लस हो गया। अब m अपॉन n लिखिए, m अपॉन n लिखिए, m को किससे ज़रब है 5 से और n को किससे ज़रब है 2 से, ज़रब करके देखो 5m 2n है ना, रेशियो बन गया कि नहीं, m रेशियो n हमको मालूम हो गया। पिछले सवाल हमने ऐसा एक सवाल और रेशियो मालूम करने वाला, निस्बत मालूम करने वाला सवाल हल कर चुके हैं, दूसरा सवाल चल रहा है ना, तो ये रेशियो मालूम करना सीख लिया। अब m रेशियो n मालूम हो गया, अब x कोऑर्डिनेट लिखेंगे, क्यों, यहाँ से हमको k मालूम मिलेगा, x कोऑर्डिनेट लिखिए, x कोऑर्डिनेट क्या है, के साथ x2 और x1 रहता है ना, mx2 प्लस nx1, m पहले आ रहा है, x2 के साथ मल्टीप्लाई होता है, याद रखिए इसको, फार्मूला लिखिए, x क्या है k है, m क्या है 2 है, यहाँ पे मिल गया ना हमको m, अब x2 क्या है, यहाँ से देख के लिखे x2 1 है, 1 लिखे, n कितना है 5 है, यहाँ से लिखे n 5 है, ओके। x1 कितना है 8 है, 8 लिख दिए, बात समझ में आ रही है। m की वैल्यू रखे, x2 की वैल्यू रखे, n की वैल्यू रखे, m और n की वैल्यू यहाँ पर है, ओके। और x1 8 है और m की वैल्यू 2 और n की वैल्यू 5, 2 1 2, 8 पंजे कितना होता, 8 5 40, 40 एंड 2 42 हो गया और ये 7, 42 अपॉन 7 कितना हो गया 6, k की वैल्यू 6 होगी। देखो जवाब भी आ गया, रेशियो भी मालूम हो गया और जवाब भी आ गया, कंप्लीट हो गया जवाब, ओके। देखते हैं अगला क्वेश्चन, फाइंड द सेंट्रॉइड्स ऑफ द ट्राइंगल्स हुज वर्टाइसेस आर गिवन बिलो। यानी हमको क्या मालूम करना है, मुसल्लस के राज दिए गए, मुसल्लस के नुक्ते हैं, एक नुक्ते के मौजूद, दूसरे नुक्ते के मौजूद और तीसरे नुक्ते के मौजूद, और हमको हर मुसल्लस के, यहाँ पे कुछ और सवाल भी है, मैं एक सवाल आपको हल करके बताऊँगा, यहाँ पर आप बाकी सवाल कर सकते हैं आसानी से। तो हिंदसी मरकज़ के मुहद्दिदीन मालूम कीजिए, यानी हमको हिंदसी मरकज़ पता है, आपको हिंदसी मरकज़ किसे कहते हैं, जी है ना, मैंने कहा था ना जी। तो A, B और C 3 नुकात हैं, 3 नुकात हम x1 y1 और x2 y2 x3 y3 कह दिए। हिंदसी मरकज़ का ज़ाब्ता, हिंदसी वस्त का ज़ाब्ता, हिंदसी वस्त का ज़ाब्ता, हिंदसी मरकज़ का ज़ाब्ता है, हिंदसी मरकज़ का ज़ाब्ता है ये। हिंदसी मरकज़ के ज़ाब्ते से, हिंदसी मरकज़ किसे कहते हैं, हिंदसी मरकज़ का ज़ाब्ता फार्मूला ये है, इसको हम हिंदसी मरकज़ कहेंगे, हिंदसी मरकज़, ओके। एक मिनट थोड़ा वेट कर लेते हैं, हिंदसी मरकज़, एक मिनट मैं उसको टाइप कर लेता हूँ, मरकज़ हिंदसी मरकज़ का ज़ाब्ता है ये, मिस्टेक हुई है वहाँ पर, ठीक है। इसको हिंदसी मरकज़ का ज़ाब्ता कहेंगे हम, ओके। सेंट्रॉइड फार्मूला है हिंदसी मरकज़ के ज़ाब्ते से, फ्रॉम सेंट्रॉइड फार्मूला क्या होगा, g इज इक्वल टू, देखो g एक्स वाई है, ऑर्डिनरी g x1 प्लस x2 प्लस x3 है ना, तीनों की प्लस करें, x1 प्लस x2 प्लस x3, ओके।
अपॉन 3 लिख दिए। y1 प्लस तीनों कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट तीनों कोऑर्डिनेट की जमा करेंगे 3 से तकसीम करेंगे, y कोऑर्डिनेट तीनों की जमा करेंगे 3 से तकसीम करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। ओके, अब x1 कितना है लिख दिया हमने, x कोऑर्डिनेट है ना। अब यहाँ पे लिख देंगे x1 की वैल्यू रख देंगे, x2 की कोऑर्डिनेट रख देंगे यहाँ से, और x3 रख देंगे। ओके, 8 और 2 10, 10 में से 7 गए 3, 3 बटे 3 है ना, -3 क्यों हो रहा है, 3 अपॉन 3 हो रहा है, 3/3 8 और 2 10 हो रहा है, 8 है, 8 और 2 10 हो रहा है। यहाँ पे +3 आंसर आना चाहिए, यहाँ पे +3 आंसर आएगा। ओके, यहाँ पे क्या आएगा प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस को क्लियर कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे माइनस को क्लियर कर देते हैं। ओके, यहाँ पर ठीक है समझ लेते हैं यहाँ पर। ओके, हाँ, अब हमने यहाँ पे फार्मूला लिखा था, यहाँ पे वैल्यू रखी थी, 8 में से 7 गया तो 3, 3/3 कितना होता है 1 है ना। x कोऑर्डिनेट मालूम हो गया, y कोऑर्डिनेट लेंगे, तीनों की जमा करेंगे, 6 में से 2 गया 4, 4 में 5 मिलाए तो 9, 9/3 कितना हो गया 3। ओके, 1 और 3 हो गया कोऑर्डिनेट, 3 से मरकज़ के। हाँ, यहाँ पर हमको कोऑर्डिनेट मालूम हो चुके। ठीक है, अब इसके बाद अजीज़ तलबा यहाँ पे मश कंप्लीट होती है। आप मेरी वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो देखने के नेक्स्ट टॉपिक देखने के नेक्स्ट मश देखने के लिए अगली वीडियो देखिए। अल्लाह।